कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। देखिए, भारत के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो दिखाया हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। एक न्यूज़ आई वॉशिंगटन पोस्ट ने डाली, उसको हमने बहुत कनेक्ट किया। समझ में आया कि अच्छा, ये इस चीज़ के लिए है। फिर समझ में आया, ओह माय गॉड! इसका पर्पस तो कुछ और ही है और बहुत बड़ा है। भारत की जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उनको डिस्टर्ब करने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट बहुत बड़े लेवल पे पिचिंग शुरू कर रहा है। हम ज़्यादातर अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में और अपनी कई चीज़ों के चक्कर में उसको हम शॉर्ट टर्म देखते हैं। पर जैसे-जैसे आप गहराई में उतरते हो, आप नंबर्स, डेटा, फिगर्स, फैक्ट्स को एक्सप्लोर करना शुरू करते हो एंड जॉइन द डॉट्स करते हो कि वहाँ पे ये न्यूज़ वहाँ पर आई और वो न्यूज़ वहाँ पर आई, देन आपको समझ में आता है कि अदृश्य राज्य पीछे से कैसे अपनी वो जो शतरंज पर गोटियाँ बिछा रहा है। तब आपको समझ में आना शुरू होता है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत डिटेल में स्टडी करें, समझें चीज़ों को और मेजर डेवलपमेंट्स को कनेक्ट करें। इसीलिए अल्टरनेट मीडिया आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होना चाहिए। सारी की सारी न्यूज़, सारे के सारे आर्टिकल्स, आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स सब आपको यहाँ पर मिलेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हैंडल्स हो या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। वॉशिंगटन पोस्ट की ये जो आर्टिकल है जिसके बारे जहाँ से हम शुरू करेंगे, ये किस तरीके से कहाँ तक भारत की फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्टर्ब करने की तैयारी कर रहा है या फाइनेंशियल सिस्टम को कैप्चर करने की तैयारी कर रहा है, वो समझेंगे हम मनीष से। मनीष मनीष चौधरी जिनका ट्विटर हैंडल है डीप डाउन एनालिसिस, ये अपने नाम से नहीं लिखते थे, मतलब पर मैंने ढूँढ-ढाँड़ के निकाला था बिकॉज़ हिज़ राइटिंग वाज़ सो फैंटास्टिक टू द पॉइंट, हार्ड हिटिंग कि वी स्टार्टेड डूइंग शोज़। थैंक यू सो मच मनीष फॉर जॉइनिंग। वॉशिंगटन पोस्ट का ये क्यों आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब बात बात होती है भारत के फाइनेंशियल सिस्टम्स की। ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी। देखिए, भारत नो डाउट वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और प्रोजेक्शंस भी वही हैं। अभी हम 4 ट्रिलियन पे हैं, मे बी जो 8 ट्रिलियन अगर मैं बात करूं, मैं बताऊंगा 8 ट्रिलियन क्यों बोल रहा हूं। वो बाय 2030 हम वहां पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर 2030 से 2035 के बीच में हम 8 ट्रिलियन के आसपास हम हो सकते हैं। मैं इसका एक बहुत अच्छा रेफरेंस है, इसलिए मैं ये नंबर पहले ही बोल दे रहा हूँ। अभी एक वॉशिंगटन पोस्ट में न्यूज आती है कि LIC से $3.9 बिलियन जो है वो अदानी ग्रुप में सरकार ने इन्वेस्ट कर दिया। तो लोगों के बीच में कंफ्यूजन आएगा कि, और उन्होंने पोस्ट भी करना चालू किया उसके आसपास जितने भी कबाल्स हैं, कि देखिए जो आप इतना मेहनत का पैसा LIC में देते हैं, वो LIC का पैसा सरकार तो एक रिस्की कंपनी अदानी में डालना चाहती है। जस्ट टू कीप इट शॉर्ट एंड गिव यू सम फैक्ट्स, अदानी ग्रुप से LIC का वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहा है। LIC का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट $670 बिलियन है और एक्सपोजर टुवर्ड्स अदानी ग्रुप थ्रू दिस वाज लेस देन 1%। जब ये सारा चीज था तो फिर आता है कि और कहाँ पे पैसा जा रहा है, LIC कहाँ ऐसा पैसा लगाती है, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कहीं इन्वेस्ट करती है, फिर उसका रिटर्न आता है एंड फिर वो आपको ज्यादा पैसा करके देती है। उसका वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है इज नॉट इन अदानी, इट इज, आई एम नॉट डिमीनिंग एनी अदर कंपनी, वो है रिलायंस हो गया, वो है SBI हो गया, HDFC बैंक हो गया, ITC हो गया, ऐसी जगह पे है। फिर एक जगह पे हिट जॉब क्यों? जैसे आपने कहा कि जब हम इमीडिएटली देखें तो डेफिनेटली अदानी ग्रुप पे इन्होंने जैसे जैसे अदानी का क्रिटिकल कोई इंडिया के लिए प्रोजेक्ट आता है वो रिलीज करते हैं, उसका लॉन्च करते हैं, तो चाहे हिंडनबर्ग हो या फिर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, कहीं ना कहीं से एक हिट जॉब जरूर होता है और उसको गवर्नमेंट को भी इनडायरेक्टली इम्प्लीकेट करना चाहते हैं, सो दैट लोगों के बीच में सरकार और जो भारत के लिए जो प्रोमिनेंट कंपनीज काम करती हैं उसके लिए अविश्वास पैदा हो। इस बार लेकिन जब इसको हम डायरेक्टली देखेंगे तो क्या वो अदानी पे था? आंसर इज नो। इस बार गेम है 800 बिलियन का इंश्योरेंस मार्केट, जो 2000 अभी भारत का इंश्योरेंस मार्केट जो है लगभग $350 बिलियन का है, बिलियन में बात कर रहा हूं, जो कि हमारा जीडीपी है 4 ट्रिलियन, उसका 8% करीब करीब, ये लगभग लगभग भारत के जीडीपी का 10% बनने जा रहा है बाय 2033 या उससे ज्यादा भी। उसमें भारत सरकार एक और अनाउंसमेंट की थी कि 100% FDI जो है वो इंश्योरेंस मार्केट में अलाउ किया जाएगा। इसका मतलब बाहर की कोई कंपनी एक किसी इंश्योरेंस कंपनी को 100% ओन कर सकती है। और अभी भारत में सबसे बड़ा इंश्योरेंस का प्लेयर कौन है, सबसे ज्यादा किसके पास है? दैट इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और मुझे भरोसा है कि जितने भी व्यूअर्स हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे LIC में उनका होगा, कोई ना कोई इंश्योरेंस चल रहा होगा। मुझे आज भी एक रिमाइंडर आया हुआ है कि मुझे कोई प्रीमियम है वो ड्यू है, पे करना है। मुझे भी। तो जी। ये इतना 60% मार्केट शेयर, मतलब वो उसको आप ये नहीं बोल सकते मार्केट डोमिनेंस, इसका भारी मोनोपोली आप बोल सकते हैं, उस काइंड ऑफ LIC का यहाँ पर है।
अब देखिए कि जब ये अनाउंसमेंट भारत सरकार अभी प्रपोजल लाई है 100% इन्वेस्टमेंट का, तो जो बड़े-बड़े यूएस में जो प्लेयर हैं, बैठे हुए हैं, जो बड़े-बड़े जो फॉर्च्यून 1000 में, जो फॉर्च्यून 100 में बड़े कंपनीज, उनका इंश्योरेंस इज वन ऑफ देयर बिगेस्ट ब्रेड एंड बटर। और इसलिए नए-नए कहा जाता है कि बीमारियों की भी इजाद की जाती है कि नए इंश्योरेंस उसके लिए लाया जाए। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज आने से पहले आप ग्राउंड कैसे क्रिएट करेंगे, जिस एलआईसी को सिनोनिमस माना जाता है लोगों के ट्रस्ट से, लोगों का विश्वास, फेथ, रिलायंस, उसका सिनोनिमस जिसको माना जाता है, उसका पर्याय जिसको माना जाता है, उसको आप कैसे वहां से आउट ऑफ द इक्वेशन लेकर के जाएंगे। उसका सबसे अच्छा तकनीक है आने से पहले ही अविश्वास पैदा करना लोगों में, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है एलआईसी। उसमें ये दिखाना कि देखो, दो तुम मेहनत की कमाई का पैसा एलआईसी में डालते हो, वो सरकार एक रिस्की जगह पे इन्वेस्ट कर रही है, तो तुम जब और ऑप्शन रहे तो तुम एलआईसी की जगह और जगह पे पैसा डालो, वो कम रिस्की होगा, तुम्हारा पैसा सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। ये वो दिमाग में इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं। और जब भी एक इतिहास रहा है कि कहीं भी कुछ भी कोई एक मेजर ऐसे पब्लिक के बीच में कॉन्फिडेंस लूज करवाना हो, एक नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा करना हो, तो चाहे मीडिया या फिर सोशल मीडिया, उसका सहारा लिया गया है। और इसी में अगर मैं इसमें दूसरा प्रूफ डालना चाहूं तो आप लोग सर्च कर लीजिए इस आर्टिकल को लिखने वाले जो हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। इस आर्टिकल को जिन्होंने लिखा है उनका बैकग्राउंड है, वो ओसीसीआरपी के लिए पार्टनर जर्नलिस्ट हैं। ओसीसीआरपी वही फर्म है जिसको जॉर्ज सोरोस ओन करते हैं। अब आपको बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। और इसका मैं एक बताता हूं कि इसमें दूसरा साइड क्या है। अब आप देखेंगे कि यूएस में जब आप बड़े कंपनीज का नाम उठा करके देखेंगे जो इंश्योरेंस कंपनीज को ओन करते हैं या उसके मेजर इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे वो कंपनीज हैं जो काइंड ऑफ बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं दुनिया भर में, और जब भी मीठी बात किया जाए तो उसी से आपका हलाली का भी तरीका वो ढूंढ रहे होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इन सारे कंपनीज के जो लोग हैं वो भारत के बारे में कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत इमर्जिंग, डेफिनेटली है, जरूर है। लेकिन यहाँ पे लोग ऑलरेडी एक ऐसे जो कुछ इंश्योरेंस, नॉट जस्ट एलआईसी, एलआईसी के अलावा कुछ और ग्रुप्स हैं उसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो आप वो जो जो बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उसके साथ जब आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो भारत में और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ जो कंपनीज हैं, जैसे आप एक बैंक है उसके साथ प्रूडेंशियल करके इंश्योरेंस चलती है, एक बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके साथ एक मेटलाइफ ग्रुप है जो कि भारत की नहीं है, उसके साथ उनका इंश्योरेंस चलता है। तो वहां से इजी है कि आप एक ऐसा चीज करो, एक ऐसा नेक्सस को लेकर के आओ, जब आप उसके ऊपर आप अटैक करोगे ना कि एलआईसी ने अदानी ग्रुप में पैसा डाला, तो आप गवर्नमेंट को कॉम्प्लिसिट बनाओगे, तो जो एक अपोजिशन सिस्टम होता है उस देश का, वो भी आपके साथ मिल जाएगा। हाँ हाँ, अरे सरकार पे तुमने उंगली उठाया तो हम भी उस चीज को एम्पलीफाई करेंगे। तो उन्होंने इस चीज को भी बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखें तो चाहे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हो, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में सेबी को भी क्लीन चिट मिल गया, अदानी शेयर्स भी उससे रिकवर करके नॉर्मल पे आ गई, उसके बाद हिंडनबर्ग भी डिफंक्ट हो गया। और उसका टाइमिंग देखिए, जब इसराइल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट, हाइफा पोर्ट के लिए वहां पे बातें चल रही थी, उसी टाइम पे इस चीज को लाया गया। उसके बाद मोसाद के भी कुछ रिपोर्ट बाहर निकल करके आए कि किसके बीच में ईमेल एक्सचेंज हुए थे। सिमिलरली जब ये ऐसे ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगह पे डील चल रही थी, विजिंगम पोर्ट आ रहा था, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो भारत का डीप वाटर पोर्ट है, तो उसमें एक अरंगा आता है, एक लाया जाता है एक्यूजिशन, जिसमें कुछ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस की तरफ से। और अभी जब ये हो रहा है, जब ये केस वॉशिंगटन पोस्ट का, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जस्ट एक एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है अदानी ग्रुप की तरफ से, और उसके बाद एक हिट जॉब लाया गया। और हर एक टाइम में जब आप ऐसे न्यूज लाएंगे, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी का शेयर्स नीचे जाएगा और शॉर्ट सेलिंग करके ये लोग पैसा भी उसके ऊपर कमा रहे हैं। तो लेकिन इस बार हम लोग, जैसे गायत्री जी आपने कहा कि हम लोग देख रहे थे कि क्या ये जस्ट अदानी और गवर्नमेंट से रिलेटेड है, नहीं। इस बार इनका एक तीर से दो नहीं, तीन निशाना था। निशाना था सरकार के लिए डेफिनेटली अविश्वास पैदा करना, क्योंकि एक जगह जहां पे आप तुरंत जनता के बीच में अविश्वास पैदा कर सकते हैं, वहां पर जहां का आपका हार्ड अर्न मनी कहीं पे आपने डाला हुआ है और पता चले कि वो उस चीज में कुछ ऐसा हो रहा है। दूसरा, लोगों का भरोसा जितना एलआईसी पे है, एक चीज इन्होंने देख लिया कि पहले जितने भी अटेम्प्ट किए गए, चाहे वो जेनजी हो, चाहे वो कुछ ऐसा भड़काना हो, वोट चोरी, अलग अलग मुद्दा, तो वहां पे ये पता चलता है कि उस पे लोगों का सरकार पे अच्छा खासा भरोसा है, उस चीज को कोई नहीं मान रहा है।
तो यहाँ पे एक ऐसा चीज के लिए लाओ जो सबसे ज्यादा जिसके बारे में लोग सेंसिबल है, वो आपका पैसा। तो उस चीज को यहाँ पर लेकर के आया गया। अब देखिए यहाँ पे सरकार के ऊपर भरोसा, एलआईसी के ऊपर भरोसा, और साथ में जहां पे हिट जॉब करते हैं, ये कुछ शॉर्ट सेलिंग में पैसा कमाते हैं, उसके ऊपर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा गायत्री जी कि ये क्या एक वॉशिंगटन पोस्ट क्यों करेगी, क्योंकि वो तो एक, अगर वैसे देखें नॉर्मल, तो एक बस पब्लिशिंग फर्म है। नहीं, क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि उन्होंने क्या क्या और रास्ता अपनाया, और फिर वॉशिंगटन पोस्ट वहां पे एक पोस्ट लेकर के आती है, सोशल मीडिया के रूट्स भारत में अपनाए गए अराजकता पैदा करने के लिए, वो नहीं चला। क्योंकि जो लोग उस पे हैं, जो अधिकतर जो न्यू जनरेशन के लोग हैं एंड ऑल, उन्होंने उस चीज को बाय नहीं किया। दे हैव गॉन टू वन लेवल डीप। वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ने वाले जनरली जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल या जनरली जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हैं। इन्होंने नेक्स्ट टाइम इसको अटेम्प्ट किया कि ऐसा कोई एक टॉपिक को प्लांट करो जो पढ़े लिखे लोग करते हैं या जिसको देखते हैं, और प्लस उसमें देखिए एक टैक्टफुली एक ऐसे मिनिस्ट्री को एम्ब्रॉयल किया गया जिसका रिसेंटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी बिल्ड हुआ, एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड हुआ, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ऐसे दो टूल को बिल्ड किया जो साइकोलॉजिकली, अरे फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होकर के इसमें कुछ किया है, मतलब बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ घोटाला के बारे में हम सरकार के बारे में लोगों के बीच में अविश्वास पैदा कर सकें। और जब ये करेंगे तो लोग डेफिनेटली गवर्नमेंट ओन्ड जो इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि एलआईसी अगर आप देखें पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड एलआईसी का लास्ट 3 से 4 साल में जब से पब्लिक लिस्टिंग हुई है, या पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट अंडर मोदी गवर्नमेंट हैज गॉन 10 फोल्ड, 10 गुना तक वो प्रॉफिट बढ़ा है। उनके वैल्यूएशन शेयर्स ऑल टाइम हाई पे है। एलआईसी अगर इतने ही इसके कमजोर फंडामेंटल्स रहते तो पिछले क्वार्टर से 5% ज्यादा ग्रोथ Q1 25-26 में नहीं पोस्ट करते। तो ये, और उनके अंदर एसेट्स नहीं इंक्रीज होता, प्रीमियम का वैल्यू नहीं इंक्रीज होता, अगर ऐसा कुछ रहता तो नहीं। सिलेक्टिवली ये पोस्ट दिया गया कि एलआईसी के बारे में कॉन्फिडेंस ब्रेक हो, सरकार के बारे में कॉन्फिडेंस ब्रेक हो, सरकार और एलआईसी के बारे में कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा तो लोग जो इनके वो नए प्राइवेट उधर की पैसा एंट्री डालना होगी, चाहते हैं। बिल्कुल प्राइवेट की एंट्री होगी। बिल्कुल। इसीलिए इनफैक्ट जब आप और मैं बात कर रहे थे रिसेंटली, मैंने एक वीडियो किया था, ब्लैक स्टोन के जो सीईओ थे बड़ी तारीफ कर रहे थे, ग्रोइंग इकोनॉमी, ये इकोनॉमी, वो इकोनॉमी। जब डीप किया तो पता चला इनका दो एजेंडा है बेसिकली भारत के अंदर, हॉस्पिटल्स एंड इंश्योरेंस। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, छोटी से छोटी इंश्योरेंस, जैसे अभी एक इंश्योरेंस के बारे में मैंने भी सुना था कि एसबीआई का एक छोटा सा इंश्योरेंस है, 2,000 रुपए साल का, इन केस यू गेट हर्ट, डैमेज, आप व्हीकल खरीदते हैं तो उस तरीके का इंश्योरेंस। इमेजिन 1.5 बिलियन पीपल मल्टीप्लाइड बाय जस्ट 2,000 मिनिमम अमाउंट हो। भगवान सब चाहते हैं कि जो इंश्योरेंस का पैसा वो कभी यूज करने की बारी ना आए। नोबडी वांट्स टू यूज दैट इंश्योरेंस मनी बिकॉज इट मीन्स कि आपको चोट लगी, आपको डैमेज हुआ है, कुछ हुआ है। So 1.5 billion into 2,000, look at the amount that you get. ये लोग प्राइवेट एंटिटीज को लाकर बेसिकली एलआईसी के अगेंस्ट में एक अविश्वास क्रिएट करके, प्राइवेट एंटिटीज चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, सबके उनको एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। बट एक चीज और है मनीष जी, आपको लगता है कि ये अदृश्य राज्य से स्पॉन्सर्ड जो कंपनीज है, चाहे वो ब्लैक स्टोन है, ये डेफिनेटली दे वांट एन एंट्री इनटू द इंश्योरेंस सेक्टर एंड द हॉस्पिटल सेक्टर। वैसे भी सी सेक्शन तो ऐसा हो गया, सिजेरियन ऐसा हो गया जैसे बाजार में वो खरीदने जाते हैं, आलू गोभी टमाटर खरीदने जाते हैं। एवरी वुमेन इज बीइंग डन सी सेक्शन इनवेरिएबली वेदर शी नीड्स इट और नॉट। क्यों? क्योंकि 3 दिन तो रहेगी हॉस्पिटल में, पैसा खर्च होगा, मेडिसिन लगेंगी, डॉक्टर्स के ऑपरेशन थिएटर यूज हो जाएंगे। 40% हॉस्पिटल इसी पे रन कर रहे हैं आजकल। एनीवे, आई विल कम बैक टू द टॉपिक ऑफ एलआईसी। एलआईसी में आपका पैसा कभी डूबना नहीं है, ये गारंटीड है। कैपिटल तो कभी कहीं नहीं जाना है। और उसी विश्वास को तोड़ने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट में अदानी वाला आर्टिकल डाला गया, और हमारी युवा नेता एक वो भी है। अब ये मुद्दा उठेगा एक पर्टिकुलर जगह, जहां से ये ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट अक्रॉस द कंट्री होगा। देखिए, उन्होंने एंट्री मार दी है, पर अब इसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए। वो कौन सा प्लेटफॉर्म होगा जी मनीषी, जो अब रिसेंट में होने वाला है? देखिए गायत्री जी, जब भी इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है टाइमिंग, क्योंकि जो भी पॉलिटिक्स से जियो पॉलिटिक्स होता है उसमें टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कोई काम करें और टाइमिंग नहीं बैठेगा तो नहीं चलेगा। जैसे आप देखिए, इन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, टाइमिंग नहीं बैठा, वो सिचुएशन उसके लिए था ही नहीं, तो नहीं चला। जब भी देखेंगे कि कोई भी जो इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट सेशंस होता है, वहां पर इस चीज को
हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि वो पूरा देश संसद टीवी जो राज्यसभा लोकसभा का जो टीवी है उस पे ये ब्रॉडकास्ट होता है, और पूरे देश भर में, और उस टाइम में मीडिया की भी ये टेंशन रहती है कि अरे इसमें क्या हो रहा है। और इसमें भी एक आपको सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ एमपीज हैं जो इसको उठाते हैं, तो वो आपको उठाते हुए दिखेंगे बहुत जोर जोर से, कुछ उसमें पोस्टर लेकर के संसद के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, ये सब होगा। पर्पस एक ही है, गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस में लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करना। जब ये ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करेंगे, तो जैसे आपने कहा कि मेडिकल एंड हेल्थ में यूएस का अगर आप देखें, तो वहां पे जो इलेक्शन की जो लॉबिंग होती है ना, वो दो ग्रुप में उसमें रोल प्ले करता था। इलेक्शन लॉबिंग में जो दो ग्रुप में प्ले करता था, एक डिफेंस और एक मेडिकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो यही चीज काइंड ऑफ इंडिया में, ठीक है, हेल्थ जो अभी डिफेंस है दैट इज कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन, हेल्थ इंश्योरेंस भी वैसा ही था लेकिन उसमें, और प्राइवेट ओन, एंड उसमें अभी एफडीआई था। लेकिन अभी जो 100% क्या जा रहा है, तो एक सिचुएशन क्रिएट करना है जहां पे दिस विल ग्रो अप ड्रास्टिकली, और जब ये बढ़ेंगे, ये आपके की, क्योंकि सोचिए ना, अभी 300 बिलियन का मार्केट है, 300 $350 बिलियन का, ये अगले 10 साल में प्रोजेक्टेड है, 8 साल में, कि $850 बिलियन का ये मार्केट बनेगा। तो कितना फास्ट ग्रोथ है एनुअली। तो जब इनका इतना डोमिनेंस बढ़ेगा, जब फॉरेन एंटिटीज का इतना डोमिनेंस इंडिया के इसमें बढ़ेगा, तो दे विल डेफिनेटली स्टार्ट इम्पैक्टिंग योर पॉलिटिक्स, योर पॉलिसीज, आपके सारे हेल्थ पॉलिसीज एंड ऑल। और उसी तरीके से इन्होंने मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज एज वेल एज यूएस, वैसे ही ये लोग कंट्रोल करते हैं। जो अदृश्य राज का जो कंट्रोलिंग फैक्टर है, अदृश्य राज का सबसे बड़ा कंट्रोल करने का जो तरीका है वो यही है, इसी ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। तो दैट्स व्हाट दे वांट एन एंट्री, और एंट्री क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसे जगह के बारे में अविश्वास पैदा करो जहां पे आप पैसा रखते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो। इसलिए उन्होंने पहले चाहे से भी शेयर मार्केट को किया हो, चाहे वो कभी बैंक को के ऊपर करते हैं, या फिर अभी इंश्योरेंस के ऊपर। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इस पे LIC हैज कम फॉरवर्ड एंड ऑलरेडी गिवन अ एक्सप्लेनेशन एंड रिबटल टू द आर्टिकल बाय द वॉशिंगटन पोस्ट। देखिए, पहले हमारी कंपनीज भी जो थी, चाहे वो प्राइवेट की हो चाहे वो गवर्नमेंट की हो, वो कभी सामने आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते नहीं थे। एंड इसीलिए इन जैसे न्यूज़पेपर्स को मैं तो बोलती हूँ दीज आर एज गुड एज टॉयलेट पेपर्स, टू बी ऑनेस्ट। वैसे हमारे यहाँ टॉयलेट पेपर यूज करने का कोई रिवाज नहीं है, तो इसको जो रद्दी के सामान में इस्तेमाल करते हैं ना, न्यू बुक्स के ऊपर कवर चढ़ाने के लिए या कबर्ड्स में न्यूज़पेपर बिछाने के लिए, प्लीज यूज इट लाइक दैट। दीज न्यूज़पेपर्स हैव दैट वैल्यू ओनली, उससे ज्यादा इनकी वैल्यू है नहीं। But thankfully, now our companies have also geared up. They understand the kind of problems that are coming and the issues that are coming. So they are also one step ahead. LIC has come forward and given a nice rebuttal and left, right, center Washington Post की पिटाई की है. Thank you so much, Manish, for joining. जाने से पहले viewers से request है, please don't forget to like, subscribe and share the alternate media. अगर आप contribute करना चाहते हैं, आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पर सहायता दे सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। है